कौन बनेगा अपने हलकों का सुल्तान और किसके मुकद्दर में होगी हार। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग के बाद गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर जुज़वी नताइज के आने का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। NA-18 हरिपुर के 109 पोलिंग स्टेशन में शहरनाज उमर अयूब आगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा बाबर नवाज खान दूसरे नंबर पर। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी को बरतरी। डेरा गाजी खान में नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद खोसा को पीछे छोड़ दिया। कौमी असम्बली के हल्का N129 लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जाने का सिलसिला जारी। N129 लाहौर के 334 पोलिंग स्टेशन में से 46 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान 4296 वोट लेकर पहले नंबर पर। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार असलान अहमद 2848 वोट लेकर दूसरे। N129 लाहौर की नशिस्त मियां मोहम्मद अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। पंजाब असम्बली में 7 नशिस्तों पर होने वाली पोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पर जुज़वी नताइज के आने का सिलसिला जारी। PP 98 चक झुमरा में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा मद्दे मुकाबिल। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार असगर मलिक में मुकाबला है। PP 116 फैसलाबाद में नून लीग के राना शहरियार का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर से है। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मेहर हसन रजा आमने सामने। PP 87 मियावाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज न्याजी और JUI के खालिद मसूद के दरमियान सख्त मुकाबला। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी का पलड़ा भारी। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान झगड़ा। पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर्स कम निकलने पर पोलिंग रोकी गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी के हामियों में तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर 2300 वोटर्स की तादाद से बैलेट पेपर्स कम निकले। झगड़े के बायस पोलिंग चंद मिनटों के लिए रोकी गई। पोलिंग स्टेशन करमदाद पर पोलिंग का अमल मामूली तवक्कुफ के बाद दोबारा शुरू किया गया। कौमी और पंजाब असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग के दौरान फैसलाबाद और हरिपुर में वोटर्स की वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन का वोटर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल बैलेट पेपर्स का सख्त नोटिस। हुक्काम को बैलेट पेपर की राजदारी यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के हल्का PP 98 में चक झुमरा पोलिंग स्टेशन पर भी वोटर की वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल। वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट पेपर पर मोहर लगाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की वोट डालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लीगी वर्कर ने चौधरी आबिद शेर अली के बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो सामने आने के बाद रिटर्निंग अफसर PP 116 फैसलाबाद का साबिक MNA आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसरान ने कुल वजाहत के लिए तलब कर लिया। चीचा वतनी के कौमी असम्बली के हल्के NA-143 जबकि सूबाई असम्बली के हल्का PP 203 में पोलिंग। बाबू टाउन का रिहायशी दुल्हा अपनी बारात में जाने के बजाय वोट कास्ट करने पहुंच गया। हाफिज गुलाम फरीद आज अपनी शादी के दिन वोट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। शादी का दिन अपनी जगह, वोट कास्ट करना कौमी जिम्मेदारी है। दुल्हा हाफिज गुलाम फरीद की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहे, टर्नआउट कम की कई वजूहात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। इस इंतखाब में नंबर गेम की तब्दीली नहीं होनी थी जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी कम रही। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। आज के ज़िमनी इंतखाबात में कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई। पंजाब में तरक्की का सफर जारी है। अवाम जानते हैं उनके मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून के पास है।
लोग खिदमत, कारकर्दगी और तरक्की को वोट दे रहे हैं। यही हमारी कामयाबी की बुनियाद है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आज मोदी दुनिया भर में मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी पीटीआई ने कभी सियासत की ही नहीं। अवाम की बदकिस्मती थी कि 2018 में एक साजिश के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर की गहमा गहमी है। पीटीआई के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो भी जारी कर दी। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब में 1,10,000 घरों की तामीर जारी है। पंजाब में 18,000 किसानों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं। नौजवानों को 5,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा चुकी हैं। पूरे पंजाब में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अवाम नफरत और इंतशार की सियासत से थक चुके हैं। आज का ज़िमनी इलेक्शन नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को मिसाली कामयाबी हासिल होगी। वफाकी वजीर हसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल पहले मुल्क दिवालिया हो रहा था, आज मईशत बहाल है। पाकिस्तान को सिफारती मैदान में कामयाबियां मिल रही हैं। दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। वादी तीरा में मनशियात के कारखाने चल रहे हैं। यही पैसा दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। मनशियात के धंधे में पीटीआई के लोग मुलव्विस हैं। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। जिस वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हो उसे इस्तीफा देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए खुसूसी पुलिस यूनिट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KP मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पुलिस के स्पेशल ब्रांच से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड अलहदा लीडर के तौर पर कायम करने और सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। स्पेशल ब्रांच को 5 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम दी जा रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, गाड़ियाँ, टेक्निकल आलात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हुसूल यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। स्पेशल ब्रांच के लिए 1,221 नई असामियाँ तख्लीक की जाएंगी। स्विमिंग चैंपियनशिप में बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। नौजवानों की हौसला अफजाई वज़ीर-ए-आज़म की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वफाकी वज़ीर अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। स्पोर्ट्स के शोबे की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा, नौजवान खिलाड़ी इस मुल्क का फ़ख्र है। उम्मीद है ये बच्चे मुस्तक़बिल में भी इसी तरह शानदार कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। 28वीं आईनी तरमीम हुकूमत की सतह पर कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का वाज़ेह इनकार। कोई 28वीं तरमीम नहीं बन रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी तासुर की तरदीद कर चुके। आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ ज़ेर गौर नहीं। मौजूदा बहस मीडिया की पैदा करदा है। 27वीं तरमीम की कुछ तजावीज़ मुस्तक़बिल में आ सकती हैं, मगर फिलहाल नया पैकेज शुरू नहीं किया। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। मुश्तरका एलामी में कहा गया, कुछ सियासी धड़े वकला बरादरी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की मजम्मत करते ऐसे बयानात जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं। इनफरादी अक़लियती राय पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करती। वफाकी आईनी अदालत से सूबों की मसावी नुमाइंदगी और आईनी उमूर की मौसर समात मुमकिन होगी। वफाकी आईनी अदालत ने धांधली के इल्जामात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी।
पीपल्स पार्टी से निचकारी पर मुज़ाकरात जारी हैं और उसे नाराज़ नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी निचकारी के खिलाफ है, इसी वजह से अमल आगे नहीं बढ़ रहा। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने पीपल्स पार्टी को निचकारी में रुकावट करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी का मंशूर निचकारी मुखालिफ है, ये कोई नई बात नहीं। नून लीग हमेशा से पॉलिसी के तौर पर प्राइवेटाइजेशन की हामी रही है।